आजा। जय जय राजस्थान, जय जय राजस्थान, जय जय राजस्थान, जय जय राजस्थान। सारा जगमग 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 दमके जी की शान। जय जय राजस्थान, जय जय राजस्थान, जय जय राजस्थान, जय जय राजस्थान। सरती रोकण कणियो गावे जय जय राजस्थान। जय जय राजस्थान, जय जय राजस्थान, जय जय राजस्थान, जय जय राजस्थान। आप सबको प्यार भरा नमस्कार। जय जय राजस्थान, जय जय राजस्थान। अब मुलाकात करवाते हैं हमारे खास मेहमान से, और हमारे मेहमान हैं। आज हम आपको नई पीढ़ी के ऐसे प्रतिनिधि से मिलवाते हैं जिन्होंने बीई एग्रीकल्चर में किया और एमबीए फॉरेन बिजनेस में किया और 11 साल की मल्टीनेशनल कंपनियों में सर्विस के बाद उन्होंने अपने बूते पर रूफटॉप फार्मिंग का एक जज्बा लेकर और हमारे सामने उभरे हैं, और वो हैं श्री प्रतीक तिवारी। प्रतीक जी नमस्कार। आप जब इतनी उच्च कोटि की डिग्री ली है, फिर आपके ये जो नया काम शुरू करने का जज्बा कैसे पैदा हुआ? सर, शिक्षा का सदुपयोग तो तभी होता है जब वो कुछ काम आ सके। ज्ञान का तभी है ना कोई फायदा है। ये जो काम हमने चालू किया, ये हमने ये सोच के किया कि बेसिकली दो है ना प्रॉब्लम्स जो है वो हर सिटी में ना आ रही हैं। पहला तो ये कि जो सब्जियां जो हम खा रहे हैं उसके अंदर इतने ज़्यादा कीटनाशक आ रहे हैं कि अब हर घर के अंदर है ना कैंसर जो है वो दस्तक दे रहा है। और दूसरी दिक्कत ये है कि गर्मियाँ जो है वो बढ़ती जा रही हैं। पहले घरों में एक कूलर होता था, आज एक घर के अंदर 6-6 एसीज है ना लगे हुए, और गर्मी जो है उसके रुकने का कोई नामो निशान नहीं है। तो हमने ये सोचा कि दोनों प्रॉब्लम्स जो हैं वो एक ही तरीके से अगर सॉल्व करी जा सकती हैं, तो वो सोल्यूशन हमने ये निकाला कि हम क्यों ना छत के ऊपर है ना ऑर्गेनिक फार्मिंग करें। और उससे है ना 3 फ़ायदे होते हैं। बेसिकली ये है कि ताज़ी ऑर्गेनिक सब्जी भी मिलती है आपको। दूसरा ये है कि आपकी छत के ऊपर एक नेचुरल ग्रीन कवर होता है, तो उसकी वजह से घर जो है वो 6 से 7 डिग्री ठंडा होता है। और तीसरा फ़ायदा ये कि हमारे जो ऑर्गेनिक फार्मिंग के जो कंटेनर्स हैं वो अपने आप में रेन वाटर हार्वेस्टिंग यूनिट्स हैं। तो जो जितना भी छत के ऊपर एक्स्ट्रा पानी आता है वो आप एक एक बूंद है ना आप उसको है ना इकट्ठा कर सकते हैं और उसको ही वापस आप है ना यूज़ कर सकते हैं। ये जो रूट टॉप फार्मिंग की आप जो कंसेप्ट लेके आए हैं, इसका आपका थ्योरेटिकल कहीं पर पहले अनुभव हुआ है? जो कुछ भी है ना हमने है ना बनाया है वो एक छोटे से छोटा है ना प्रयोग करके हम लोग एक एक करके एक कड़ी है ना जोड़ते गए। और इस तरह का काम भारत में तो बिल्कुल नहीं हुआ है, एक हॉबी लेवल के ऊपर जरूर हुआ है। मगर यूरोप में और यूएस में ये काम होता है, मगर वहाँ की जो पद्धति है वो बहुत ही हाई टेक्नोलॉजी है, बहुत हाई इन्वेस्टमेंट है और बहुत एनर्जी इंटेंसिव है ना टेक्नोलॉजी वो लोग यूज़ करते हैं। जबकि हम लोगों ने जो कुछ भी है ना इजाद किया है वो भारत की कंडीशंस के हिसाब से किया है, और बिल्कुल ज़ीरो से ही प्रयोग करते करते हम 2 दोस्त हैं, मैं और मेरे फ्रेंड कैलाश शर्मा, हम दोनों ने है ना प्रयोग कर करके ही ये पूरा का पूरा मॉडल और ये पूरी टेक्नोलॉजी जो है वो इजाद की, और इसका पेटेंट भी हम लोग है ना अप्लाई कर रहे हैं। ये जो आपके डिमोन्स्ट्रेशन है इसमें आपने कौन कौन से पेड़ पौधे और सब्जियां है वो उगाने में सफलता प्राप्त की है? छत के ऊपर है ना फार्मिंग जब हम करते हैं तो हम केवल सीजनल सब्जियों को ही है ना उगा सकते हैं। तो जो गई जो सर्दियां हैं उसके अंदर हमने जो नॉर्मल जो सब्जियां हैं जैसे पत्ता गोभी, फूल गोभी, शलजम, चुकंदर ये भी उगाई हैं। और उसके अलावा जो हाई वैल्यू जो सब्जियां होती हैं जैसे चेरी टोमेटो है, कलर्ड कैप्सिकम है, लेट्यूस आइसबर्ग है,
इवन स्ट्रॉबेरी तक है ना हमने है ना छत के ऊपर उगाई है। और गर्मियों में है ना हाई वैल्यू आइटम्स है ना उगाना मुश्किल होता है, तो गर्मियों में है ना जितने भी है ना बेल वाली जो सब्जियां होती हैं जैसे लौकी, तुरई, टिंडा, करेला, ये सारी है ना हम लोग है ना उगा रहे हैं। तो केवल सीजनल सब्जियां ही हम उगा सकते हैं, और वो अब तक हमने दोनों सीजन में सर्दी एवं गर्मी दोनों में सफलतापूर्वक हमने उगा के देखी। ये जो पत्तेदार सब्जियां हैं वो पत्तेदार सब्जियां सर सर्दियों में है ना हमने सर्दी में ज़्यादा है ना वैरायटी होती है, तो उसमें धनिया, पालक, ये इस तरीके ना सब्जियां है ना काफ़ी है ना उगाते हैं हम। गर्मियों में हमारे जो पत्तेदार सब्जियों की जो वैरायटी है वो थोड़ी रिस्ट्रिक्टेड होती है, तो उसमें केवल है ना पुदीना और थोड़ा बहुत है ना पालक ही है ना हो पाता है। ये बात तो सही है कि इससे शहरी क्षेत्र के अंदर आपके जो ग्रीन हाउस गैसेस की जो प्रॉब्लम है या जो दूसरी समस्या है प्रदूषण की वगैरह की, उसके अंदर और निश्चित ही छत को ठंडा रखने की या मकान को ठंडा रखने की इससे होगी। पर यह काम मार्सेज तक ले जाने के लिए इसका भी कभी आपके दिमाग के अंदर कोई योजना है? ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है छत के ऊपर खेती करने का, यह हमारा है ना जो सपना है वो ये है कि जितनी भी छतें हैं सबके ऊपर है ना ऐसे है ना हरे है ना खेत हो। मगर वो हम एक स्टेज वाइज हमारा प्लान है। पहला स्टेज ये है कि जो कुछ लोग जो संभ्रांत जो परिवार हैं वो है ना इसको अडॉप्ट कर रहे हैं, उनको देख के फिर और लोग है ना धीरे धीरे है ना इसको है ना अडॉप्ट करते हैं, फिर एक सिटी से दूसरे सिटी में है ना बात जाती है, और इस तरह से ना हम लोग है ना इसको फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। और हम लोग है ना कोशिश ये करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम जानकारी पहुंचाएं और उनको ये बताएं कि ये आपका केवल खुद की हेल्थ का मसला नहीं है, ये आपकी सिटी के या इवन आपके प्लानेट की हेल्थ का भी है ना ये मसला है। तो इस तरह से हम लोग है ना स्टेज बाय स्टेज मासेस तक है ना ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो मोटिवेशन की जो बात है, ये आप मोटिवेशन कैसे करेंगे लोगों के अंदर? जैसे छतवाई कि भाई 50 फीट की छत होनी चाहिए, 100 फीट की होनी चाहिए, तो उसके अंदर इतना क्यों सबसे लोग हैं वो मितव्ययिता ज़्यादा चाहते हैं? सर एक्चुअली जो हम लोग है ना सब्जियां पैदा कर रहे हैं उसका जो निवेश है, जो उसकी जो इकोनॉमिक्स है, वो हम लोग है ना लोगों को मतलब एक एक किलो के ऊपर है ना कितना है ना उसकी कॉस्ट आ जाती है वो तक है ना समझाते हैं। और हम ये भी बताते हैं कि आपकी जो कॉस्ट बच रही है, जितनी कॉस्ट लग रही है, वो तो एक निवेश की बात है, मगर दूसरा निवेश ये भी होता है कि आपकी कितनी कॉस्ट बच रही है। तो जो कॉस्ट आपकी बच रही है वो आपकी जो हर महीने जो दवाइयों का बिल है वो है ना आपका पूरा का पूरा है ना बच रहा है। दूसरा आपके जो इलेक्ट्रिसिटी का जो कंजम्पशन है, जो आपका जो बिजली का बिल है जिससे आप एसी और कूलर है ना चलाते हैं, वो भी है ना बच रहा है। तो जो कॉस्ट जो आती है, एक व्यक्ति का जो निवेश है वो ना केवल छत के ऊपर खेती करने के लिए निवेश है, बट एट द सेम टाइम उसकी जो कॉस्ट जो बच रही है वो भी है ना उसको फायदा है ना देता है। कि जैसे 100 फीट की छत है तो उस पर आपका ये जो ऑर्गेनिक मैन्योर ये कुल कितना लगता है? हमारा जो मॉडल है उसके अंदर 10 फुट बाय 6 फुट का मतलब 60 स्क्वायर फुट का एक है ना कंटेनर होता है, और उसके अंदर हम बिना मिट्टी के खेती कर रहे हैं। तो ये बिना मिट्टी का जो खाद होता है ये लगभग 600 किलो लगता है। अगर इस कंटेनर के अंदर अगर हम मिट्टी डालते हैं तो वो लगभग 1800 से 2000 किलो है ना मिट्टी है ना लगती। तो ये बिना मिट्टी की खाद का एक फायदा ये भी है कि आपकी छत के ऊपर जो लोड है वो कभी भी है ना ज्यादा नहीं होता। अच्छा, इसके अंदर जो पानी का सीपेज होता है वो जो हम कंटेनर यूज कर रहे हैं प्लास्टिक के कंटेनर्स हैं, और इन कंटेनर्स में खाद डालने से पहले हम कुछ परफोरेटेड पाइप्स है ना डालते हैं। तो जितना भी एक्स्ट्रा पानी होता है, पहली बात तो है कि कंटेनर जो है ये इसमें है ना कोई है ना लीकेजेस नहीं होते, इसके सारी जो एजेस होती हैं वो प्लास्टिक वेल्डेड होती हैं। और इसमें अगर एक्स्ट्रा पानी भरने का, जैसे बरसात के टाइम में एक्स्ट्रा पानी भर सकता है, तो खाद डालने से पहले नीचे हम है ना परफोरेटेड पाइप्स डालते हैं, और एक्स्ट्रा पानी पहले उन परफोरेटेड पाइप्स में आता है, और वो फिर बाहर हम वॉल्व से उसको है ना बाहर निकाल सकते हैं। और बाहर भी हम इस तरह से निकाल सकते हैं कि उसको छत के ऊपर नहीं फैलाएंगे, उसको पाइप के थ्रू एक जगह ड्रम में या एक बोतल में जाके आप उसको वापस से ना कलेक्ट करके यूज कर सकते हैं। तो ना तो सीपेज होती है और उसके अलावा एक्स्ट्रा पानी जो है वो वापस से ना रिसाइकिल किया जा सकता है। जो नया कंसेप्ट है ये आप लेके कभी सार्वजनिक तौर पर सरकारी महकमों के तरफ गए क्या? हम लोगों ने है ना जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है वहाँ पे सेक्रेटरी हॉर्टिकल्चर से भी हमने ना बातचीत की थी।
तो उन्होंने इसके ना एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग पहलू है ना निकाल के हमारे को बताया। उन्होंने कहा कि ना केवल हम छतों के ऊपर है ना खेती करने को सपोर्ट करना चाहते हैं, बट हम ऐसे ग्रामीण युवक जो कि शहर में आके केवल खेती बागवानी का काम करते हैं, अगर हमारी कंपनी उनको एक ऑर्गेनिक टेक्नीशियन बना देती है तो वो ऑर्गेनिक टेक्नीशियन जो है वो घरों की मदद कर सकते हैं उन घरों के ऊपर खेती करने के लिए। तो उन्होंने हमारे को ये कहा था कि जितने भी कृषि विज्ञान केंद्र हैं प्लस यहाँ पे हॉर्टिकल्चर के ट्रेनिंग सेंटर जो हैं, वहाँ पे उन्होंने ये हमारे को न्योता दिया है कि हम वहाँ पे जाके छोटे छोटे है ना ट्रेनिंग प्रोग्राम्स है ना प्रोवाइड करें ग्रामीण युवकों के लिए भी। इसमें आपने क्या प्लानिंग की? इसमें हमारा प्लान ये है सर कि हमने अभी एक कोर्स है ना पूरा है ना तैयार किया है, जिसके अंदर ग्रामीण युवक को ना केवल ऑर्गेनिक फार्मिंग बट और भी जैसे किचन गार्डनिंग, इवन वर्टिकल गार्डनिंग, ये नए नए कॉन्सेप्ट्स है ना बताए जाएंगे। इस तरह का कोर्स अभी सरकार की तरफ से केवल एक कृषि विज्ञान केंद्र है जयपुर के बाहर, वहाँ पे 12 महीने का कोर्स चलता है, मगर यही चीज़ जो है ये हम 3 महीने में है ना ग्रामीण युवक को है ना सिखाएंगे, तो उसको एम्प्लॉयमेंट भी हम लोग है ना दिलवाने की कोशिश करेंगे। तिवारी जी, आपने बहुत अच्छी बातें बताई और मैं समझता हूँ कि ग्रामीण जो युवा हैं और जो कृषि की पढ़ाई करके और रोजगार के लिए इधर उधर घूम रहे हैं, निश्चित ही आपकी योजना उनके काम आएगी और मैं समझता हूँ आप लोग भी उन लोगों को प्रेरित करने में कामयाब होंगे। नमस्कार। थैंक यू। आज के सिनेरियो को देखते हुए ये कहा जाता है कि एम्प्लॉय मत बनिए, एम्प्लॉयर बनिए। जॉब मत ढूंढिए, जॉब प्रोवाइड करिए। जब ये अपना जॉब छोड़ के आए उस टाइम पे मुझे इनके ऊपर इतना यकीन था कि ये अपना खुद का एक बहुत बड़ा बिजनेस सेटअप कर पाएंगे और इस दुनिया को एक नई चीज दे पाएंगे। अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। अगले सप्ताह फिर मुलाकात होगी नई बातों और जानकारियों के साथ। नमस्कार। जय जय राजस्थान। सरती रोकण कणियों गावे जय जय राजस्थान। जय जय राजस्थान, 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 जय जय राजस्थान।